और हुआ के मुझे चलते जाना है। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व की प्रेरणादायक गाथा लेकर आया हूँ जिसकी जीवन यात्रा न केवल भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण है बल्कि समस्त मानवता के लिए एक संदेश है। कभी मत रुको, चलते रहो। ये यात्रा है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की और ये भाषण समर्पित है मुझे चलते जाना है, उस विचारधारा को जो उन्होंने अपने जीवन से साकार किया। परिचय, एक चाय वाले से विश्व नेता तक का सफर। नरेंद्र मोदी का जन्म 7 सितंबर 1952 को गुजरात के एक छोटे से गांव वनगर में हुआ। आर्थिक स्थिति सामान्य से भी नीचे, लेकिन सोच असाधारण। उनके पिता एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मोदी जी बचपन में उनकी सहायता करते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बालक एक दिन भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनेगा, लेकिन सपनों की ऊंचाई और आत्मबल की शक्ति अगर साथ हो तो कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने कभी रुकना नहीं सीखा। कठिनाइयां आई, ताने मिले, अपमान मिला, लेकिन उन्होंने एक ही मंत्र दोहराया, मुझे चलते जाना है। अकेलेपन से आत्मबल तक नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया, हिमालय की ओर गए, साधुओं की संगति में रहे, ध्यान किया, जीवन के अर्थ को समझा। जब वापस लौटे तो उनके पास कुछ नहीं था, न कोई दौलत, न बड़ा परिवार, न ऊंची डिग्री, लेकिन जो था वो अमूल्य था, संकल्प, आत्मबल और राष्ट्र प्रेम। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर सेवा का मार्ग चुना। राजनीति का खेल सीखा नहीं, जिया। अपनी मेहनत, समर्पण और दूरदर्शिता के बल पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में खड़ा किया और फिर एक दिन 2008 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात से दिल्ली तक विकास की यात्रा। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने विकास को अपना मंत्र बनाया। उन्होंने गुजरात को नया चेहरा दिया। सड़कें, उद्योग, बिजली, पानी, शिक्षा और सबसे अहम, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 2014 में भारत की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और यही नहीं, 2019 में फिर से पहले से अधिक सीटों के साथ उन्हें देश ने चुना। यह कोई संयोग नहीं था, यह था सतत परिश्रम और स्पष्ट दृष्टि का परिणाम। मुझे चलते जाना है, एक विचार नहीं, जीवन की परिभाषा। मोदी जी ने कभी विश्राम नहीं किया। वे सुबह 4 बजे उठते हैं, रात देर तक काम करते हैं, हर दिन देश के लिए सोचते हैं और हर क्षण कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया या फिर G20 समिट की अध्यक्षता, मोदी जी हर बार एक नई ऊर्जा लेकर आए हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री बनना कभी मंजिल नहीं था, वह तो सेवा का माध्यम है। वे कहते हैं, मैं थक सकता हूं लेकिन रुक नहीं सकता। जब तक शरीर में प्राण है मैं देश की सेवा करता रहूंगा। संकटों में भी संकल्प मोदी जी की विशेषता। कोरोना महामारी हो या सीमा पर तनाव या वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा का सवाल, नरेंद्र मोदी ने हमेशा भारत को एक मजबूत नेतृत्व दिया। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी तब मोदी जी ने न केवल देश को सुरक्षित रखा बल्कि वैक्सीन मित्रता के जरिए भारत को विश्व गुरु की भूमिका में भी लाया। वे कभी सजाओं से डरते नहीं बल्कि कहते हैं, संकट आए तो घबराओ मत, उन्हें अपने कदमों के नीचे दबा दो, चलते हो। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा। आज का युवा जब दिशा भटक जाता है तब नरेंद्र मोदी की जीवन गाथा उसे ये सिखाती है कि कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी गरीब स्थायी नहीं होता, अगर हिम्मत हो तो तकदीर भी झुकती है। वे युवाओं से कहते हैं, कुछ बनना है पहले खुद को बनाओ, अपने भीतर वो आग जलाओ जो रुकना नहीं जानती। देश के लिए समर्पित रहें। मोदी जी लिए राष्ट्र प्रथम केवल एक नारा नहीं है, वो उनका धर्म है। वे कहते हैं, मुझे पद का मोह नहीं है, मुझे तो 40 करोड़ भारतवासियों की सेवा करनी है। जब तक जिंदा हूं चलते रहना है। उनके लिए हर जन धन खाता एक क्रांति है, हर गांव में बिजली पहुंचाना एक संकल्प है, हर गरीब को घर देना एक मिशन है और हर भारतीय को गर्व दिलाना एक उद्देश्य है। एक नई सोच, एक नया भारत। मोदी जी का भारत अब न्यू इंडिया है, जहां युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, सैनिकों को सम्मान और आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।
और ये सब हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने ठान लिया, नन रुकेगा, नन थमेगा। जब तक भारत विश्व में सर्वोच्च नहीं बनता, तब तक मुझे चलते जाना है। भावनात्मक संदेश, एक सच्चे कर्मयोगी का जीवन दर्शन। साथियों, नरेंद्र मोदी का जीवन हमें सिखाता है कि जो अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर देता है, वह अमर हो जाता है। वे कहते हैं, मैं अकेला चला था लेकिन लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। उनकी आंखों में आज भी वही चमक है जो एक 7 साल के युवक की थी जिसने घर छोड़कर संन्यास लिया था। उनके हृदय में आज भी वही भाव है जो एक सैनिक का होता है, जनता की सेवा, राष्ट्र की रक्षा। अंतिम शब्द, यह केवल भाषण एक प्रेरणा है। यह भाषण मोदी जी की प्रशंसा मात्र नहीं है, यह तो हर भारतीय के भीतर एक मोदी को जगाने का प्रयास है, जो कभी थकता नहीं, जो कभी हार नहीं मानता, जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर देता है, जो कहता है मुझे चलते जाना है। यदि आप इस संदेश से प्रेरित हुए हैं तो इसे साझा करें, एक नई सोच को आगे बढ़ाएं और खुद से कहें, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी चलते जाना है।